जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 6 तथा वेस्ट बंगाल के सभी जानकारियाँ हम अपने प्लेटफॉर्म पे देंगे, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि हमारा नाम है क्रेजी ट्यूटर्स। और आप लोगों से ये निवेदन है कि जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं हमसे, वो जल्दी जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण हमारे बनाए गए वीडियो उनके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोरोना के विकट परिस्थिति में हम लोगों को शिक्षा अपनी नहीं छोड़नी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक तरह से सोचे कि हमारा तो एग्ज़ाम होने से रहा, हम लोग एग्ज़ाम देंगे नहीं तो हम लोग क्यों पढ़ाई करें। लेकिन बच्चों देखो, अगर तुम अपना घर बना रहे हो, अगर कोई घर है, ठीक है, अगर उसका नींव ही बढ़िया नहीं होगा या बढ़िया नहीं बनेगा तो वो घर कभी देर ज़्यादा टिकेगा नहीं। इसलिए अगर तुम लोग अच्छी शुरुआती शिक्षा अपनी ख़राब कर दोगे तो तुम्हारी आगे आने वाली जो क्लासेस है उसमें तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम लोगों को लगेगा इधर से आया और इधर से चला गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए तथा अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ताकि आने वाले जो वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम है उसमें आप लोग अच्छा मार्क्स लेके आएँ तथा अच्छे स्कूल में जाकर अपना एडमिशन कराएं तथा 11वीं तथा 12वीं की परीक्षा 11वीं तथा 12वीं की पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात मानेंगे तथा हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा यह आपसे निवेदन है कि आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आते हैं मुद्दे पे। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, अगर उस विषय सूची के बारे में भी नहीं जानेंगे तो हमारा पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज हिंदी के विषय सूची के बारे में। तो हमारा पहला क्लास है। आज हम निवेदन करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हिंदी के विषय सूची में बात करते हैं। तो देखिए, हमारे हिंदी के विषय सूची को 2 किताब दिए गए हैं। एक है सहायक पाठ और दूसरा है हमारा साहित्य संचय। साहित्य संचय जब पढ़ेंगे तो साहित्य संचय में उसमें पद, गद्य ये और कहानी और एकांकी हम लोग को पढ़ने को मिलता है। देखिए, पद में क्या है, पद यानी होता है कविता। ठीक, तो कविता में हम लोग को पढ़ना है रैदास के पद, आत्मत्राण, नीर कैमान फिर, मनुष्य और सर्प, रामदास, नौरंगिया और देश प्रेम। टोटल मिलाकर 7 चैप्टर हैं जो कि हमें पद में पढ़ने पड़ते हैं। और हम गद्य की बात करें तो गद्य में आपका निबंध भी आएगा, कहानी भी आएगा, एकांकी भी आएगा। ठीक है, तो गद्य में है तो 2 चैप्टर है गद्य में। निबंध में 2 चैप्टर हैं, धूमकेतु और नौबत खाने में इबादत। फिर कहानी में आपके 5 चैप्टर हैं। इसमें उसने कहा था, नन्हा संगीतकार, चप्पल, नमक और धावक। ये सारी इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। यदि मैं प्रयास करूँगा कि इसके मनोभाव को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ तथा आपको भली भांति इसके बारे में अच्छी से जानकारी दे सकूँ। और ये कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एकांकी। एकांकी में नाटक होता है। ठीक है, एकांकी इसमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, उसका नाम है दीपदान। ये सारे चैप्टर मिला के हम लोगों का आता है ये आज सहायक पाठ से है, सहायक पाठ बोल रहे हैं, साहित्य संचय से है। उसके बाद आता है एक दूसरी किताब मिली होगी आपको जिसका नाम है सहायक पाठ। उसमें हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं जिसका नाम है तीसरी कसम, करम नशा की हार और जांच अभी जारी है। इन सारे चीज़ों को मिलाकर हमारा हिंदी कंप्लीट नहीं होता है। अभी हम लोग का थोड़ा सा और बाकी है, उसका नाम है व्याकरण और रचना। ठीक, तो व्याकरण में हम लोग को पढ़ना पड़ता है कारक, समास, वाक्य और वाच्य। इन 4 टॉपिक को हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं रचना में। रचना में पढ़ना निबंध, अनुवाद यानी हिंदी टू इंग्लिश दिया जाएगा, 5 नंबर के लिए आता है। निबंध आपका 10 नंबर के लिए आता है। और वार्तालाप अथवा प्रतिवेदन, ठीक है, लेटर आएगा। तो ये आशा करता हूँ कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके लिए आपको आसानी होगा। और आशा करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में, माने से किस चैप्टर से या किस पद से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और हमें क्या क्या मेन टॉपिक लेकर पढ़ना होगा, जिससे हमारे 90 टोटल मिला के 90 नंबर का आता है। 90 नंबर का आता है और हम लोग का टारगेट है स्कूल से 10 में मिलेगा। हम लोग का टारगेट है इस 90 में आप लोग को 80 दिलाना और स्कूल से 10 मिलेगा। हम लोग का 90 प्लस प्रत्येक स्टूडेंट का हम लोगों की आशा करते हैं कि 90 प्लस प्रत्येक स्टूडेंट पाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा सिलेबस क्या है। अब आते हैं हम लोग नंबर पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो नंबर पैटर्न हम लोग इसलिए जानेंगे क्योंकि हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि किस पार्ट से या किस सेक्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। इससे हम लोग को एक अनुमान हो जाएगा कि हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना की आवश्यकता है। ठीक है,
तो आते हैं विषय के बारे में। देखिए, हमें कहानी, कविता, निबंध, सहायक पाठ, व्याकरण और रचना, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो कहानी से जो MCQ होते हैं ना, बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ क्या होता है? ये आपके प्रश्न दे दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मार्क टिक मारेंगे, बस हो गया 1 नंबर हमारा। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी SQ क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन आएगा, उसका 1 लाइन का क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मैंने 1 लाइन दिया रहेगा, बस उसको 1 लाइन अपना लिखना है और आपका 1 नंबर आ गया। ठीक है, संक्षिप्त व्याख्यामूलक प्रश्न, व्याख्यामूलक प्रश्न क्या होता है? तो 3 नंबर के पंक्ति, मैंने कविता पढ़ रहे मान लीजिए, तो कविता की एक पंक्ति उठा दिया गया, रैदास का पद का मान लीजिए एक पंक्ति उठा दिया गया, और उसमें से पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्ति की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आप ससंदर्भ व्याख्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको ससंदर्भ व्याख्या किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद वो नहीं पूछा जाएगा तो पंक्ति उठा कर देगा, आपको पूछेगा कि प्रस्तुत पंक्ति का रचनाकार कौन है, प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से अवतरित है, दूसरा नंबर तो प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आपके 3 नंबर उस तरह पूछे जाते हैं। उसके क्या जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक कहानी से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिससे जो 7 नंबर का होता है। ठीक है, सेम कविता में भी है, कविता से 2 नंबर का MCQ आता है, 3 नंबर का SQ आता है, 3 नंबर का व्याख्या आता है और 7 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। दोनों मिलाकर 15-15 नंबर के, कहानी और कविता दोनों से 15-15 नंबर के पूछे जाते हैं। निबंध में आते हैं जो कि हम लोग धूमकेतु, जो बताया था धूमकेतु नवतखन इबादत पढ़ना है, तो उसमें से आते हैं आपके मात्र 1 लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना रहेगा, 5 नंबर का। निबंध पढ़ने से हमें 5 नंबर का लाभ है। ठीक है, 5 नंबर मिलते हैं। सहायक पाठ जो कि हमारा दूसरा किताब है, सहायक पाठ कहते हैं कथा संचय, उसमें से 3 नंबर जो होता है वो MCQ आता है, 2 नंबर SQ आता है, और इसमें से कोई व्याख्यामूलक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 5 नंबर का होता है। टोटल 10 नंबर, ये कुल मिलाकर सहायक पाठ से 10 नंबर का आता है। व्याकरण, देखिए व्याकरण हम लोग को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए कितना नंबर आता है व्याकरण से। व्याकरण जब हम लोग पढ़ेंगे तो 8 नंबर का MCQ, सिर्फ टिक मार देंगे तो 8 नंबर कन्फर्म। उसके बाद SAQ सिर्फ टिक मैंने लिख देंगे, जैसे समाज किसे कहते हैं, समाज के बारे में लिख दिए, समाज के भेद लिख दिए, आपका 1 नंबर कन्फर्म। तो ये मार्क्स इसमें कटते नहीं है। तो 8 नंबर और 7 नंबर आपका शॉर्ट क्वेश्चन से आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से आते नहीं है, और इस टोटल मिलाकर हुआ आपका 15 नंबर। सोचिए व्याकरण करने से आपका 15 नंबर फिक्स है। तो अगर देखा जाए मेन मोटिव रचना करेंगे ना, रचना है, अभी रचना बाकी है। रचना से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, ना ही SAQ आते हैं, और सिर्फ इससे आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि निबंध, अनुवाद और वार्तालाप यानी निवेदन, प्रतिवेदन है। ठीक है, तो निवेदन से आपका आता है 10 नंबर, और अनुवाद यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट बोलते हैं, उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपका 5 नंबर। वार्तालाप या प्रतिवेदन या लेटर, कॉमन सा बात है, 5 नंबर का आपका आता है। टोटल मिलाकर 20 नंबर, यानी रचना कर लेंगे तो हमारा 20 नंबर आ जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि देखिए इसका टोटल जोड़ा जाएगा MCQ का, तो 17 नंबर MCQ में आता है और 18 नंबर आपका आता है SAQ में। तो 18 और 17 दोनों हम लोग अगर बढ़िया से करेंगे तो हम लोग का यही पूरा का पूरा मार्क्स 17 नंबर आपका बहुविकल्पीय से, और SAQ मान अति लघुत्तरीय से आपका 18 नंबर कन्फर्म है। कोई नहीं काटेगा आपका एक भी नंबर यहाँ से। इसमें नंबर कटते हैं, मैं बता देता हूँ, इसमें नंबर कटते हैं, इसमें भी नंबर कटते हैं। 3 में 3 आपको नहीं देता। ठीक है, 3 में 3 आपको नहीं देता। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है फिर भी आपको 3 में 3 नहीं दिया जाता। ठीक है, तो 3 में 3 नहीं मिलते, इसलिए इसमें मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन इसमें मार्क्स कभी नहीं कटते। इसमें हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि कितनी भी परीक्षाएं हो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन हमें एनी हाउ सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँगा इसका नंबर पैटर्न, और ये भी बता देना चाहूँगा कि इससे जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो सजेस्टिव आते हैं, उतने हार्ड नहीं आते हैं कि आपको दिक्कत होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन समझा सके तथा लिखने सके। देखिए कोई भी चीज़ को रट्टा मारिएगा तो आपका अगर एक पंक्ति भूल जाइएगा तो आप पूरा भूल जाइएगा। हमने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास किया है कि आपको कुछ भी अगर कुछ छूट जाए तो आप दूसरी कुछ पंक्ति लगाकर उसको वाक्य को पूरा कर दें। हालांकि ये नहीं कि जो पंक्ति भूल जाए उसको छोड़ दें। ठीक है, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण हमारे आने वाले वीडियो उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और अपना ख्याल रखें और अपने घर में ही सुरक्षित रहें, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपने स्टडी को पूरा करें। क्योंकि मैं आपसे यह कामना करता हूँ कि आप लोग मेरी यह बात मानेंगे, अपने भैया की यह बात मानिएगा। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय।